हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज का लेक्चर कम्प्लीटली हमारा अलजेब्रिक मेथड पे बेस्ड होगा। आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर मैंने कुछ 7 क्वेश्चंस लिए हैं। ऊपर के 3 क्वेश्चंस आपके RS अग्रवाल से और बाकी के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे 2015 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 2011, क्वेश्चन नंबर 6 2015 और क्वेश्चन नंबर 7 आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन था। अभी बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर चल रहा है। 2020 से स्टार्ट हुआ है ये चीज़। मैथ्स में 2 सेक्शंस आते हैं, 2 पेपर्स आते हैं, एक बेसिक पेपर आता है और एक स्टैंडर्ड पेपर आता है, जो कि आपको पता ही होगा। तो बेसिक में बहुत ही एक एवरेज इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी टू एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं। बट स्टैंडर्ड पेपर में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस होंगे और कुछ बहुत ही कम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये है आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन का। और बेसिक क्वेश्चन का, बेसिक पेपर का जो क्वेश्चन था वो लगभग इस टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन था। तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन था। हम ये क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बट बिफोर वी बिगिन, हमेशा मैं आपको बोलता आया हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। अलजेब्रिक मेथड होता है क्या है। देखो, ग्राफिकल मेथड मैंने बताया आपको लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में। लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस। तो लेक्चर 3 में हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे ग्राफ बनाना लेक्चर है। मैंने उस लेक्चर को लैपटॉप में शूट किया है, तो आई होप वो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वो लेक्चर ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं तो ऐसे ही ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे और पेन लेकर के। तो वो मेरा एक मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उसमें पढ़ाने का, तो हो सकता है आपको वो लेक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा। बट फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ टॉपिक तो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि वो उस टॉपिक को मैं बहुत ही धीरे धीरे आराम से मैंने समझाया उसे वहाँ पे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हम वहाँ पे, ग्राफिकल मेथड्स में हम वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड को ख़त्म करके। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है आपका ये अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड, देखो मैंने बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हो। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा है आपका अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में होता क्या है, ग्राफिकल मेथड में आपको सिंपली एक ग्राफ बनाना होता है। उस ग्राफ से आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना होता है। ग्राफ बनाने के बाद जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे आपको x का एक वैल्यू मिलता है, वहाँ पे आपको y का एक वैल्यू मिलता है। बट अलजेब्रिक मेथड में आप ग्राफ यूज़ नहीं करोगे, आप अलजेब्रा को यूज़ करके, इक्वेशंस को यूज़ करके सिर्फ आप अपना x और y का वैल्यू निकाल सकते हो। तो अलजेब्रिक मेथड में भी हमें 3 मेथड्स गिवन है। पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक एक करके सारे मेथड्स को सीखेंगे। आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कॉपी पेन निकाल लेंगे, हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने के लिए हम पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं, x + y = 3, x + y = 3 एंड 4x - 3y = 26। ये 2 इक्वेशंस हमें गिवन है। हम सारे इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, देखो मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ आपको, आप जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करो मैथमेटिक्स में, अगर आप CBSE बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, आप ICSE बोर्ड्स के स्टूडेंट हो या फिर आप जैक बोर्ड्स के स्टूडेंट हो,
तो या फिर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको लैंग्वेज लिखना बहुत ही कंपलसरी है। लैंग्वेज नहीं लिखोगे आपको स्टेप मार्क मिलेगा ही नहीं, सिर्फ आंसर का मार्क्स मिलेगा बट फुल मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को हम लैंग्वेज 1-2 क्वेश्चंस लैंग्वेज लिख कर करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली बनाएंगे। तो इसे लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 3। नाउ इन इस इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हम x के टर्म्स में करते हैं x = 3 - y, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज दिस, एंड 4x - 3y = 26। नाउ ये जो इक्वेशन आया है हमारा, x का वैल्यू यहाँ से जो आया है, हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग x = 3 - y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, देखो 4x - 3y = 26। x का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x का वैल्यू है हमारे पास 3 - y, तो x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 - y - 3y = 26। अब यहाँ देखिए 4 3s are 12 - 4 × y is 4y - 3y = 26। अब यहाँ से देखोगे 4y and 3y 12 - 7y = 26। 12 - 7y = 26। यहाँ से देखो आप ध्यान से, यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। ये गिवन है -7y = इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं -7y = 26। 26 ये 12 इधर गया, बन गया -12। सो -7y = 26 - 12 is 14। सो दिस इज y = -14 डिवाइडेड बाई 7। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 7 2s are 14। सो y का वैल्यू यहाँ से आ गया -2। देखो y का वैल्यू -2 आया। अब इस y का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग y = -2 इन इक्वेशन 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 इज x = 3 - y and x = 3 - y के प्लेस पे -2। सो दिस इज x = 3 + 2 which is equal to 5. Therefore required value of x and y is x = 5 and y = -2. So this is your solution of the given equation. देखो इस इक्वेशन में हम कहीं भी ग्राफ यूज नहीं किए, हम सिर्फ इक्वेशन को अल्जेब्रिकली सॉल्व करके x और y का वैल्यू लेकर आ रहे हैं। अब इस इक्वेशन को समझो, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली में है क्या, समझो। अब इसे देखो, सबसे पहला स्टेप तो हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। अब दोनों इक्वेशन में आप देखो, आप किसी भी एक इक्वेशन को लो, फर्स्ट इक्वेशन को लो या सेकंड इक्वेशन को लो, आपके ऊपर है। आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिया था x + y = 3, ये इस इक्वेशन को लेकर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला था। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि तुम x का वैल्यू निकाल कर लाओ। जैसे ग्राफिकल मेथड में क्या हो रहा था, हम पूरे इक्वेशन को y के टर्म्स में लिख रहे थे, y = समथिंग। तो अगर हम इस इक्वेशन को x के टर्म्स में लिख करके ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ हमारा सही नहीं होगा, ये लिखना सही नहीं है। मैंने बताया कि लेक्चर नंबर 3 में y हमारा एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है और x हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ ग्राफ के लिए था, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हम नहीं करेंगे। यहाँ पे आप या तो इस इक्वेशन को x के फॉर्म में लिख सकते हो या तो इस इक्वेशन को आप y के फॉर्म में लिखते हो, आपके ऊपर है। आपको जो वेरिएबल ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा पसंद है जो वेरिएबल, आप उसके फॉर्म में लिखो। आपको पसंद है x के फॉर्म में लिख लो, आपको पसंद है y के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अब वहाँ से आप देखोगे एक वेरिएबल का आपको वैल्यू मिल गया। आपके पास एक वेरिएबल का वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला था x = 3 - y, हमें एक वेरिएबल का वैल्यू पता चल गया यहाँ पे। अब हम इस वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे दूसरे वाली इक्वेशन में। ध्यान देना, उसी इक्वेशन में पुट मत करना जिस इक्वेशन से तुम इस वेरिएबल का वैल्यू को लेकर आ रहे हो। जैसे यहाँ देखो, हम इस इक्वेशन को यूज़ करके ये लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम x = 3 - y का वैल्यू लेकर आ रहे हैं। तो वापस से इस x का वैल्यू आप इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करोगे। इस इक्वेशन में x + y वाले इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट नहीं करोगे। जिस इक्वेशन से ये वैल्यू आ रहा है उसको छोड़कर जो बचा, ये बचा,
इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पुटिंग x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 सेकेंड वाला इक्वेशन। इस पूरे x इज इक्वल टू 3y ये वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू को। देखो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन नाम कहाँ से आया समझिए। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेंसिल है और एक पेन है, मेरे पास ये एक पेंसिल और ये एक पेन है मेरे पास। इमेजिन करो मैं कुछ लिख रहा हूँ और उसी वक्त मेरा ये पेन का रिफिल ओवर हो जाता है और मेरे पास कोई दूसरा पेन नहीं है जिससे मैं लिख पाऊँ, तो क्या मैं इस पेंसिल का यूज़ कर सकता हूँ लिखने के लिए? यस, इस पेंसिल का मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके प्लेस में जिस चीज़ को यूज़ किया जाए जो इसका जो काम है उसको सेटिस्फाई कर दे, दैट इज़ कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन। किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब उसके प्लेस पे किसी चीज़ को रख दो जो उसका काम पूरा कर पाए। जैसे सपोज आपको भूख लगी है बहुत, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, आप बगल वाले दुकान में जाओगे, 5 रुपये का मैगी खरीद कर लाओगे, बनाकर खा लोगे, ठीक है ना। तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन। आपके पास घर पे कुछ नहीं था खाने के लिए तो आप मैगी, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, भूख लगती है, घर पे कुछ नहीं रहता खाने के लिए, मैगी ला करके बनाकर 2 मिनट में इजीली बनाकर खा लो, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको भूख लगी, आपने मैगी लाया, बनाकर आपने खा लिया। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे चपाती खाओ या राइस खाओ, या ज़रूरी नहीं है दोनों खाओ। आपको भूख लगी है तो आप भूख सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी दूसरी चीज़ को खा रहे हो, मैगी लेकर आए खा गए, वो सब्स्टिट्यूट करके आपके राइस या फिर आपका चपाती के प्लेस में वो उसका जो रिक्वायरमेंट था, नीड था, वो सेटिस्फाई हो गया, तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी प्लेस में किसी को पुट करना जो उसका वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे इस प्लेस में देखो x हमें दिख रहा था, यहाँ पे 4x माइनस 3y में हमें x दिख रहा था, बट x का जो काम है वो 3 माइनस वाई भी तो कर सकता है, बिकॉज x किसकी इक्वल है? 3 माइनस वाई की इक्वल। तो हम x के प्लेस पे 3 माइनस वाई को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ये जो प्रोसेस है यही इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। x के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3 माइनस वाई को। अब यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बनेगा, पूरा का पूरा इक्वेशन देखो रिड्यूस हो जाएगा सिर्फ सिंगल वेरिएबल में। अब सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन रिड्यूस हो गया तो इसे सॉल्व करना इजी हो गया। यहाँ से y का वैल्यू हम लेकर आ रहे हैं y इज इक्वल टू -2। अब ये जो -2 आया है बच्चों, इस -2 को हम जितने भी इक्वेशंस आपको दिखे यहाँ पे, आप उस -2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ये बात आपको याद रखना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो उन्होंने कर लिया अच्छे से, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनको समझ नहीं आता हम यहाँ पे किस इक्वेशन में पुट करें। हमारे पास ये इक्वेशन भी है, हमारे पास ये इक्वेशन भी है, हमारे पास ये इक्वेशन भी है, तो हम किस इक्वेशन में पुट करें x का वैल्यू। ये इक्वेशन को पुट क्यों करना है? x का वैल्यू को फाइंड करने के लिए। y का वैल्यू हमारे पास आ गया, हमें अब x का वैल्यू फाइंड करना है, तभी तो आएगा सॉल्व फॉर x एंड y। y का वैल्यू आपको मिल गया है, x का वैल्यू अभी नहीं मिला, तो आप x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इस वैल्यू को किसी ऐसे इक्वेशन में पुट करो जहां पे आपको x नजर आए। तो हमें x यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है, तो हम इन तीनों इक्वेशन को यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दो। अब देखो पुट करने का मतलब फिर से हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी न किसी इक्वेशन में। तो मुझे सबसे आसान इक्वेशन ये दिखा, ठीक है, हो सकता है आपको सबसे आसान इक्वेशन ये दिखे, हो सकता है आपको ये दिखे। देखो ये और ये कुछ अलग नहीं है, सेम है, ये दोनों सेम है, बिकॉज ये यहीं से आया है ना, तो इसीलिए ये दोनों कुछ अलग नहीं है। तो सबसे आसान मुझे ये लगा, तो मैंने यहाँ से उठाया इस इक्वेशन को, पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करोगे, ठीक है, समझ आ गया। ये क्वेश्चन आपका बेसिक पेपर में था, इसी टाइप के क्वेश्चन। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मेरे पास। कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, उससे आप समझ गए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है वो भी समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डेसिमल वाले क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखो यहाँ 2 टर्म्स में फ्रैक्शन है, यहाँ सिर्फ सिंगल टर्म में फ्रैक्शन है, 2015 में पूछा गया था। यहाँ देखिए अब डिनोमिनेटर में x -1 y -2, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर रखा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर इतना क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाकर बना सकते हो। ये 7 क्वेश्चंस आप समझ गए अच्छे से, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो, देखो किस तरह नहीं बनता है, सारा क्वेश्चन बनेगा भाई, इजीली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, आपको बोला गया x और y का वैल्यू निकालिए। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का बहुत तरीका है, इसका बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे, बट हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है
द गिवन इक्वेशंस आर, लैंग्वेज प्रॉपरली लिखेंगे, द गिवन इक्वेशंस आर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस y डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें या फिर इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करें, दोनों काम आप कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करते हो, तो आप सिंपली जो एक नॉर्मल मेथड होता है, जैसे ये देखो, इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, हम पूरे इक्वेशन को y के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। आप x के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे y के टर्म्स में लिख लेते हैं सारी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 6 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लो, तो y का वैल्यू कैसे आएगा, सबसे पहले माइनस हटाते हैं, y बाई 9 इज इक्वल टू, माइनस हटाओगे तो इधर माइनस वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से y आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 होल इंटू, ये 9 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इधर। देखो y का ये वैल्यू आया, इस वैल्यू को भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर देंगे। ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिड्यूस कर देते हैं इसको यहाँ पे, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस y डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 9 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 18, यहाँ पे बचेगा 9x और यहाँ पे बचेगा 2y इज इक्वल टू 6। नाउ 9x माइनस 2y इधर लिख लो, इधर चला जाएगा आपका 6 इंटू 18, ओके, 6 इंटू 18। नाउ अब देखिए यहाँ से आ गया 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 इंटू 18 कितना होगा, 8 6 आर 48, कैरी 4, 8 6 1 6 108, इतना ही होगा। देखो ठीक है। अब यहाँ से देखो y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 108 माइनस ऑफ 9x, तो ये आपका पॉजिटिव कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस 108, सो y विल बी 9x माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये कर सकते हैं हम सिंपली, आप यहाँ से इक्वेशन को रिड्यूस करके इस तरह से एलसीएम लेकर रिड्यूस करके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखो, जितने भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के फ्रैक्शंस, ठीक है। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, बट इसको सॉल्व करने के लिए हम ये अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान से समझो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग अप्रोच यहाँ पे बताया जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे। ये अप्रोच यूज़ करेंगे जब आपको दिखे ऊपर में आपका वेरिएबल है कुछ, ठीक है, ऊपर में वेरिएबल रहेगा, तो सबसे पहले आप पूरे इक्वेशन को एलसीएम लेकर के इस फॉर्म में लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब जाकर y का कुछ वैल्यू मिलेगा आपको। अब इस y का वैल्यू को आप दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे जो ये है, ठीक है। अब देखिए इससे भी तुम बना सकते हो, बट देखो यहाँ पे क्या है, इससे तुम बना सकते हो, इसका वैल्यू वहाँ पे रख सकते हो, इसका कंप्लीट वैल्यू, बट होता क्या है कि ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे रखिएगा इस टर्म को, सारा टर्म, ये तो खुद फ्रैक्शन में, यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सारा इक्वेशन आपका। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ तक लाने के बाद हम सिंप्लीफाई कर देंगे। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 2 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। हम ये कर सकते हैं, अब 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 9x, फिर 12 इंटू 9 आ जाएगा 108, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। तो देखो y का वैल्यू इस केस में भी इतना आ रहा है, इस केस में भी इतना आ रहा है। तो चाहे आप इस प्रोसेस से बनाओ, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस यहाँ तक आने के बाद, इस प्रोसेस से यहाँ पे आने के बाद इस स्टेप को आगे बढ़ाओगे, एलसीएम लेकर के इस फॉर्म में लिखोगे जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस आपका सही है, गलत कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह आप यूज़ करके बना सकते हो। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, देखिए हमारे पास आया y का वैल्यू ये, तो इधर का प्रोसेस हम मिटा देते हैं, यहाँ पे आप समझ जाओगे। अब चलो देखो, तब अब देखो ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 9x माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन इज x डिवाइडेड बाई 7 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5, ये है इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व नहीं, इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं पहले। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 21, ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। देखो रिड्यूस हो गया, उस फॉर्म में आ गया हमारा इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में यह आ गया। इसके बाद इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 है 3x प्लस 7, y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू है 9x माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 105। नाउ 3x प्लस 7 9s are 63 x माइनस, यहाँ से देखिए 7 इंटू 8, 7 8s are 56, कैरी 5, 5 7 1s are 7, 756 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 105। सॉल्व करेंगे, 3 2s are 6x प्लस 63x माइनस 756 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 105। देन 63 प्लस 6 69x माइनस 756 इज इक्वल टू 105। ये 2 इधर जाएगा इंटू 2। नाउ दिस इज 69x इज इक्वल टू 105 इज 5 2s are 10 0 कैरी 1, दिस इज 1 210 प्लस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 756। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 6, 5 प्लस 1 6, 7 8 9 966 डिवाइडेड बाई 69। सॉल्व करते हैं इसे, देखिएगा दिस इज x इज इक्वल टू 966 डिवाइडेड बाई 69। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 2s are 6। उसके बाद 23 इंटू 23 1s are 23, 23 1s are 23, बच गया इधर 5 6 7, 23 इंटू 4 इज 23 1s are 23 हो गया, फिर उधर बचा 7 8 9 92। 92 कैसे आएगा, 23 इंटू 7 या फिर 23 इंटू 4 4 3 12 कैरी, यस 23 इंटू 4 14। सो x का वैल्यू आ गया 14, यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल गया है 14। नाउ दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग, यहाँ से इधर देख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। देखो इस x का वैल्यू को तुम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो या फिर इसमें पुट कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। x का वैल्यू हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। सो y इज गिवन एज 9 इंटू x का वैल्यू है 14 माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2। सो 4 9s are 36, 4 9s are 36, 3 कैरी 3, 4 9s are 36, 6 carry 3, 9 1s are 9, that is 10 11 12 minus 108 divided by 2. So this is 8, this is 1, 18 divided by 2 that is 9. So y का वैल्यू हमें मिला 9, therefore x का वैल्यू हमारे पास आया 14 and y का वैल्यू हमारे पास आया 9. So this is your सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखो सॉल्व करना तुम सीख जाओगे तो सारा वैल्यूज़ को सॉल्व करना, निकालना भी सीख जाओगे, इक्वेशंस को अरेंज करना भी सीख जाओगे। तो देखो कुछ भी टफ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ आपको इस इक्वेशन को रिड्यूस करना था। सबसे पहले इस फॉर्म में लाना था, जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस फॉर्म में लाने के बाद y का वैल्यू निकालना था। y का वैल्यू निकालने के बाद हमको y का वैल्यू को पुट करना था इस इक्वेशन में। पहले हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम y का वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास x का कुछ वैल्यू आएगा। इस x का वैल्यू को हम फिर वापस से पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ किसी तरह का कोई ट्रिक नहीं है। आपको अगर अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चंस को बनाओ, कॉपी फाड़ो, रगड़ो, जितना भी तुम मेहनत कर सकते हो करो, तभी जाकर के आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो घबराना नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे से एक बार में सारा क्वेश्चन बनने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपसे एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 3 बार में नहीं बनेगा, 10 बार में नहीं बनेगा, बट उसके बाद तो बनेगा। आपको समझ तो आएगा आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, आप पकड़ पाओगे अपने मिस्टेक्स को, आप देख पाओगे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको समझ आएगा आप गलती कहाँ पे करते हो, आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, आप अलजेब्रा में आपका क्या चीज़ वीक है, तो वो चीज़ समझने के लिए आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने लगोगे तो धीरे धीरे आपको सारा चीज़ आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाए तो सब कुछ बन जाएगा, नहीं होगा ऐसा। हो सकता है ना बने, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कुछ सही होता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बस रिड्यूस करके आपको दे दूंगा, आप वहाँ सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास, अब मैं डायरेक्टली बनाऊंगा लैंग्वेज छोड़ करके। लैंग्वेज अब आप समझ गए हो किस तरह लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन इज 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। इस पूरे इक्वेशन को क्या हम लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 10x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10y इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो 1/10 कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 10। ये 10 और ये 10 कट गया तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। रिड्यूस हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को इसी तरह रिड्यूस करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन इज 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। इस पूरे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 10x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10। इस पूरे इक्वेशन में से हम 10 बाहर निकालेंगे, 1/10 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10। ये रहा। चलो आगे देखो क्या बचा, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा। अब आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इससे आगे आपका काम, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ से x या y दोनों में से किसी का एक वैल्यू निकालो। किसी एक का वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट करो। इस इक्वेशन में पुट करोगे तो एक वैल्यू निकलेगा आपका, कुछ भी x या y का कोई भी वैल्यू निकलेगा, उस वैल्यू को निकाल करके वापस से जो इक्वेशन आएगा यहाँ पे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जिस वेरिएबल का वैल्यू तुम निकालोगे उस वेरिएबल में पुट कर देना वापस से। आपके पास दोनों वैल्यू x और y का दोनों वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं बने तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। अब ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में 2011, 2015 और 2020। करते हैं 2011 का क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पूछा था हमसे, देखो क्या पूछा था। पहला क्वेश्चन था 2015 का क्वेश्चन था x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। आपको दिखा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में ऊपर है फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे हम पूरे इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करना मैंने सिखाया क्वेश्चन नंबर 2 में। इसे रिड्यूस करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 को इधर भेजो, -6 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इक्वेशन, फर्स्ट के फॉर्म में आ गया। देखो जिस तरह हम ये सॉल्व कर रहे थे इस फॉर्म में आ गया इक्वेशन, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। हम निकाल लेते हैं x का वैल्यू, तो इसे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y। इसके बाद आएगा x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2। x का वैल्यू आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से। इस इक्वेशन नंबर 2 को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन है हमें गिवन है। एंड सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। सेकंड इक्वेशन है x माइनस y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर में, सॉरी वेरिएबल न्यूमरेटर में होगा, तो आपको इस वेरिएबल को, इस पूरे इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3,
एलसीएम आएगा 3, 3 में x मल्टीप्लाई करो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से आगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो गया। अब इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखो ये इक्वेशन भी हमारा आ गया इस फॉर्म में आ गया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ये रिड्यूस होकर ये आया, ये सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस होकर ये आया। अब हम जो x का वैल्यू निकाले हैं इस इक्वेशन से, इसे हम यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू हमारे पास दिस है, तो ये हमारा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। नाउ 3 इंटू x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू है -6 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ध्यान से देखो, 3 इंटू 6 -18 माइनस 3 4 जार 12 y डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। फ्रॉम हेयर यूल टेक द एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ से माइनस ऑफ 18 माइनस ऑफ 12y माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 9। सो फ्रॉम हेयर यूल गेट -18 माइनस 12y और माइनस 3y, माइनस 12y माइनस 3y ऐड हो जाएगा, बन जाएगा -15y इज इक्वल टू 9 3 जार 27। अब यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ 15y इज इक्वल टू 27 प्लस 18। सो this is minus of 15y is equal to 27 plus 18 is 8 plus 7 is 15, 5 carry 1, 3 and 1 that is 4. So this is y is equal to 45 divided by 15, साथ में माइनस लगा दो बिकॉज इधर माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आ जाएगा 15 इंटू 3, तो y का वैल्यू आ गया -3। देखो y का वैल्यू आ गया -3। अब इस y का वैल्यू तुम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, x का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2015 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें दूसरा अप्रोच लगाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखा, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी तरह एक दूसरे से लिंक्ड थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को समझेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दिस was asked in 2011 और यहाँ पे एक कंडीशन भी गिवन था, देखो वेयर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब भी समझाऊंगा, पहले एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो समझो, ठीक है ये इक्वेशन हमें गिवन है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट यहाँ इसका क्या मतलब है? x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है? अब होता क्या है कि एग्जाम में बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे कुछ और तो नहीं पूछ दिया है। नहीं भाई, कुछ नहीं पूछा है। कंडीशन ऐसा क्यों गिवन है? देखो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 है तो वो फ्रैक्शन डिफाइंड ही नहीं है मैथमेटिक्स में। क्यों ऐसा है? बिकॉज हमने पढ़ा था रैशनल नंबर होता है क्या? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कहलाता है रैशनल नंबर। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्यों नहीं 0 की इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी भी इक्वेशन के किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 रख दोगे तो ये कहलाता है नॉट डिफाइंड, दिस फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली किसी भी नेगेटिव -5 डिवाइड बाई 0 दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ इसका मतलब ये है कि x और y का कुछ भी वैल्यू निकाल लो, बट वहाँ पे x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और y का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो 1 माइनस 1 बन जाएगा 0 और y का वैल्यू अगर 2 हो गया तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 और ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। इसीलिए हम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तुम्हें ये कुछ पूछा नहीं है, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता और y का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता आपको समझ आ गया? पूरा का पूरा फ्रैक्शन विल नॉट बी डिफाइंड।
इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब देखना x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1 और 2 नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आएगा। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो पूरे इक्वेशन को। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस वन फर्स्ट वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी x माइनस वन, यहाँ भी x माइनस वन, यहाँ पे भी x माइनस वन, इसमें भी y माइनस टू, इसमें भी y माइनस टू। तो हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है x माइनस वन कॉमन है, y माइनस टू कॉमन है। सो हम क्या करेंगे, लेट 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वन इज इक्वल टू a। इस पूरे वैल्यू को ले लेंगे a, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वन को a ले लेंगे, एंड 1 डिवाइडेड बाई y माइनस टू को हम ले लेंगे b। एक वैल्यू a, एक वैल्यू b। अब देखो किस तरह से इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं 6 इंटू a माइनस 3 इंटू b इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 5 इंटू a प्लस 1 इंटू b दैट इज b इज इक्वल टू 2। 5 इंटू a इज 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वन, एंड 1 डिवाइडेड बाई y माइनस टू का वैल्यू क्या है, b, तो b इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या ये दो इक्वेशंस फर्स्ट वाली इक्वेशन की तरह हैं? बिल्कुल है। फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। हम a का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, चलो b का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 6a। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 3b इज इक्वल टू 6a माइनस 1, देन b का वैल्यू 6a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 6a minus 1 divided by 3. Now putting the value of b in equation number 2, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन को लिखेंगे 5a प्लस b का वैल्यू है 6a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, that is 3 5s are 15a plus 6a minus 1 divided by LCM आ गया 3 is equal to 2। यहाँ से आ जाएगा 15a plus 6a that is 21a minus 1 is equal to 3 2s are 6, so 21a is equal to 6। इधर आएगा माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा 7। तो a का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 21 that is 1/3। a का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक है, a का वैल्यू आ गया 1/3। a का वैल्यू कितना आ गया 1/3। अब इस a का वैल्यू को हम यूज करके b का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है b इज इक्वल टू 6 इंटू a का वैल्यू देखो 1/3 है, सो दिस इज 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस विल कम 3 2s are 6, सो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 1/3। सो हमारे पास a का वैल्यू है 1/3 और b का वैल्यू भी है 1/3। a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 1/3। क्या हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना था? नहीं, हमें फाइंड करना था x और y का वैल्यू। x और y का वैल्यू कैसे आएगा? हमारे पास तो एक a और b का वैल्यू आ गया है। तो आपने क्या माना था स्टार्टिंग में? आपने माना था a को 1/x माइनस 1 और b को 1/y माइनस 2। तो a का वैल्यू जो आपके पास है a इज इक्वल टू 1/3, a के प्लेस पे आप लिख दो 1/x माइनस 1, यही तो था, डिवाइड बाई 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4। देखो x का वैल्यू आ गया 4। सिमिलरली b इज इक्वल टू 1/3, b का वैल्यू हमने क्या माना था 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू आ गया 5।
y का वैल्यू आ गया 5। अच्छा, x और y का वैल्यू हमें मिल गया, सिंपल था ये। इसी तरह सॉल्व करेंगे अगर डिनोमिनेटर आपका इक्वल होगा तब। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैच कर लेना। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप इस तरह से बना सकते हो। अच्छा, ये लाने के बाद आपको कैसे समझ में आएगा आपका जो वैल्यूज़ आ रहा है x और y का वैल्यूज़, ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, आप कैसे यहाँ पे समझ सकते हो? बस इक्वेशन को देख करके। तो कुछ नहीं करना है, x और y का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो सही आ रहा है या कुछ और गलत आ रहा है। तो x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू 5। तो देखो यहाँ पे ये इस इक्वेशन का LHS लिखेंगे, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन, दिस इज वेरिफिकेशन। LHS कितना है? 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2। वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में। 6 डिवाइडेड बाई x के प्लेस पे हम पुट करते हैं 4 माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y के प्लेस पे 5 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड 4 माइनस 1 इज 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 इज 3, ठीक है। 3 2 जार 6 एंड 3 3 कट गया तो 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1, विच इज़ इक्वल टू RHS। चेक करो कितना था? 1 ही था, 1 आ रहा है। तो इसी तरह आप चेक कर सकते हो हमारा जो वैल्यू आया वो सही आया है गलत आया। सारे केसेस में आप कर सकते हो। बनाने के बाद अगर आपको डाउट हो रहा है या अगर आपके पास टाइम है तो एग्जामिनेशन में आप फटाफट चेक कर लो आपका आंसर सही है या गलत है। हमने चेक कर लिया, हमारा आंसर सही है, आपको 3 मार्क्स कंप्लीटली मिल गया, ठीक है। तो इस तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन था, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ये यहाँ से भी प्रूव हो रहा है। देखो x का वैल्यू 1 नहीं आया, y का वैल्यू 2 नहीं आया, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो 1 कभी नहीं होगा, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 कभी नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है मतलब ये x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू 5 होगा। यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। 1 और 2 हो गया, अगर यहाँ 1 हो गया तो 0, पूरा फ्रैक्शन नॉट डिफाइन, यहाँ पे भी पूरा फ्रैक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे भी रूट एक्स, यहाँ पे भी रूट एक्स, यहाँ पे भी रूट वाई, यहाँ पे भी रूट वाई। तो हम यहाँ पे लेट 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई इज इक्वल टू बी ले लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एक्स और वाई का ए और बी का वैल्यूज़ निकालेंगे। ए और बी का जो भी वैल्यूज़ आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ देखो क्योंकि रूट में है इसीलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आगे किस तरह सॉल्व करना है, इसीलिए इसे पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा फटाफट। तो इस इक्वेशन से हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 3b, a इज इक्वल टू 2 माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुटिंग दिस इक्वेशन इन दैट इक्वेशन, 4 इंटू ए का वैल्यू है 2 माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ठीक है, इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से देखो 2 2 ज़ार 4 कट गया तो ये 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 2 3 ज़ार 6b माइनस 9b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से 4 माइनस 15b इज इक्वल टू -1। सो माइनस ऑफ 15b इज इक्वल टू -1 माइनस 4 माइनस ऑफ 15b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 माइनस माइनस कैंसिल b इज इक्वल टू 5/15। सो 5 3 ज़ार 15 1/3। सो b का वैल्यू आ गया 1/3, ठीक है। b का वैल्यू आ गया 1/3। बट b कितना था हमारा? b का वैल्यू था हमारा, हमने क्या माना था? 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम दोनों LHS और RHS को दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अब बोथ दी साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद ये होगा दैट 1 डिवाइड बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1/9। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल कर आएगा 9। y का वैल्यू आ गया 9। y का वैल्यू मिल गया, हमें अब निकालना है x का वैल्यू। या तो तुम y का वैल्यू डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर दो या फिर डायरेक्टली तुम
x का वैल्यू निकालने के लिए b का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। हम क्या करते हैं, b का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। पुटिंग, तुम y का वैल्यू पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में b का वैल्यू भी पुट कर सकते हो b वाले इक्वेशन में। तो हम दोनों में से कुछ एक काम करेंगे, हम b का वैल्यू पुट कर दे। पुटिंग b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू 1/, p का वैल्यू देखो 1/3 है, 1/3 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 कट गया, a का वैल्यू आ गया 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/2। बट a हमने क्या माना था, 1 डिवाइडेड बाई √x, 1 डिवाइडेड बाई √x इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो 1/x बन जाएगा। ये जिस तरह यहाँ पे 1 डिवाइड बाई √y को स्क्वायर करने से 1/y बन गया था, उसी तरह 1 डिवाइड बाई √x को स्क्वायर करेंगे तो 1/x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4। तो ये x का वैल्यू आ गया 4, तो y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 4। सही है या गलत, उसको वेरीफाई करने के लिए सारे वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, देखिए LHS क्या है, LHS है 2 डिवाइडेड बाई √x प्लस 3 डिवाइडेड बाई √y, वैल्यू पुट करते हैं। 2 डिवाइड बाई x का वैल्यू 4, √4 प्लस 3 डिवाइड बाई √9, 2 डिवाइड बाई √4 का वैल्यू 2 और √9 का वैल्यू 3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 + 1 आ गया 2। तो देखो कितना आ रहा था, RHS 2 आ रहा है, तो आंसर हमारा बिल्कुल इज इक्वल टू RHS, आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी फर्स्ट इक्वेशन में 1/x 1/y, यहाँ पे भी 1/x 1/y, तो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 1/y है, इसमें भी 1/y है, तो 1/x और 1/y को हम ले लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5 टाइम्स ऑफ a माइनस 4 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू -7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हम इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। कुछ a का वैल्यू कुछ आएगा, ठीक है, b का वैल्यू कुछ आएगा, ठीक है, तो इस a का वैल्यू जो भी आएगा इस a के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 1/x, ठीक है, तो 1/x पुट करोगे तो x का वैल्यू कुछ निकल कर आएगा। यहाँ से b का वैल्यू कुछ आएगा तुम्हारे पास, b का वैल्यू जो आएगा उसे 1/y से इक्वेट कर देना, क्योंकि b इज इक्वल टू 1/y। अब यहाँ से y का वैल्यू फिर तुम्हें मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, और तुम्हें फाइंड करना था वैल्यू 5x माइनस 3y का। तो 5x, x के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, 5 इंटू समथिंग माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए? तो इस तरह से सारे इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आने वाले हैं, दैट इज़ योर लेक्चर नंबर 5, दैट विल बी योर लेक्चर नंबर 5। उसमें हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो जितने क्वेश्चंस आज हमने किया है इन सारे क्वेश्चन को तुम एलिमिनेशन मेथड के साथ भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। तो चाहे कुछ भी मेथड यूज़ करो, आंसर आपका वही आने वाला है जो इसमें आ रहा था, और इन सारे क्वेश्चन के साथ तुम ग्राफ भी बना सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का 2 तरीका, एक तो ग्राफिकल मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया, हम कर रहे हैं अलजेब्रिक मेथड, और आज का लेक्चर था आपका सब्सटीट्यूशन मेथड पे बेस्ड। कल का लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, दैट विल बी योर एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड्स कंप्लीट हो जाने के बाद हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 थोड़ा लंबा चलेगा, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं वहाँ पे। तो ठीक है, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहो एंड शेयर करते रहो। हैव अ गुड डे अहेड।